हमने हमेशा से ना यही सुना है कि यार रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत टफ होते हैं, वो हमको अंदर से तोड़ देते हैं, तुम आगे मूव ऑन नहीं कर पाते, कितना डिफिकल्ट होता है वगैरह वगैरह। बट यार कभी भी कोई फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में बात ही नहीं करता यार। आई मीन हाउ ट्रिवियल दैट मैटर कैन एक्चुअली बी। और वो भी तुमको एक आगे जाके तुम्हारी फ्रेंडशिप चॉइसेस को बहुत अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर तुम अपने आप को एक ऐसे ग्रुप का पार्ट पाते हो जहाँ पे लोग तुम्हारे साथ हंस रहे नहीं, लोग तुम पे हंस रहे हैं, एवरी डे तुम उनके डिस्कशन का टॉपिक बन जाते हो। कभी तुम्हारी बॉडी, कभी तुम्हारी पर्सनैलिटी, कभी तुम्हारी हॉबीज़। तुम कुछ कहते हो और वो गलत मतलब निकाल लेते हैं। एंड एवरी टाइम यू रिएक्ट, तुमको बस एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि बहन यार वाई आर यू सो रिएक्टिव, वाई आर यू सो सेंसिटिव। बाकियों को तो जोक लगा, तुम भी क्यों नहीं हंसते। बट ट्रस्ट मी, जोक्स दो तरफा होने चाहिए ना, जहाँ पे दोनों पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल जोक्स। ये नहीं कि तुम सैवेज बनने की कोशिश कर रहे हो और मैं हमेशा बीच में आ रही हूँ। वाई? अगर ग्रुप का हिस्सा 6 लोग हैं तो पांचवें इंसान को क्यों नॉट इंक्लूड किया, मतलब क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तुम मेरे मुंह पे ये नहीं कह सकते कि यू नो व्हाट, व्हाई यू लिसनिंग। तुम्हारा ये रैंडम वियर्ड जोक्स हर्ट करते हैं मुझे। और ये नहीं है कि मैं सेंसिटिव हूँ, इट्स ऑलवेज कि तुम बदतमीज हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर मिसडूइंग्स, मतलब तुम्हारी गलती को तुम एक्सेप्ट करने के बजाय तुम मेरे ऊपर बोझ दो अपने। भाई उसको गैस लाइटिंग कहते हैं। और आजकल उसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज एज इंडिविजुअल्स हमको पता ही नहीं होता मोस्टली कि हम गैस लाइट हो रहे हैं। इमेजिन तुम क्लास में खड़े हो एंड एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग यू, बट देर इज़ नेवर अ पॉइंट कि वो तुम्हारे साथ दे रहे हैं। देर इज़ नेवर अ पॉइंट, मतलब वो एक बार के लिए तो कोई स्ट्रेंजर के साथ दे दे, स्ट्रेंजर के लिए बोलने के लिए खड़े हो जाए, बट जब तुम फंस रहे हो उनके वजह से, एंड देयर इज़ नो वन टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। और फिर दे आर लाइक कि भाई व्हाई आर यू सो डिसरिस्पेक्टफुल, व्हाई यू बीइंग सो रूड। एंड आई एम फ्रिकिंग टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ जोक। मेरे में उतना गट्स है कि मैं अपने लिए खड़े हो पा रही हूँ। और मैं अगर तुम्हें तुम्हें एक वन हैंड डिस्टेंस पे रखना चाह रही हूँ, इट्स, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इग्नोरेंस, इट्स चूजिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर योर डम शरेड्स। ये बकवास हर वक्त कोई हैंडल करेगा ज़रूरी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दैट न्यूसेंस। बट जब असल ज़िंदगी में पैर रखने की बात आएगी ना, तो यू वुड सफ़र। क्योंकि शायद तुम्हें मेरे जैसे लोग या फिर हमारे जैसे लोग मिल जाएं जो तुम्हारी बकवास को चुपचाप झेल लें, बट असल ज़िंदगी में ना, जब तुम पाँव थपोगे तो लोग तुम्हें ज़िंदा निकल जाएंगे। एंड इट्स बेस्ट फॉर यू एक्चुअली। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स लाइक दीज, स्टे अवे फ्रॉम देम।